यदि आपके यहाँ पर दो पावर सप्लाई आ रहे हैं, मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई, और आप दोनों पावर सप्लाई के जरिए किसी एक लोड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हमें वहां पर एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल करना होता है। बट यदि आप ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से नॉर्मल ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, जब आपकी मेन पावर सप्लाई रहेगी तो लोड मेन पावर सप्लाई से रन करेगा। जैसे ही आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ होगी तो आपका जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई से रन करेगा। जैसे ही आपकी मेन पावर सप्लाई ऑन होती है तो लोड आपका मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। दैट मीन्स जब तक आपकी मेन पावर सप्लाई रहेगी लोड मेन पावर सप्लाई से रन करेगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है लोड जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करेगा। चलिए, इस तरह से कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। ये हमने मेन पावर सप्लाई के लिए एक सर्किट ब्रेकर और एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है। उसी तरह से जनरेटर पावर सप्लाई के लिए भी हमने एक सर्किट ब्रेकर और एक कॉन्टेक्टर लगाया है। ठीक है, हमारे पास दो पावर सप्लाई है। यदि आपके पास कोई इन्वर्टर सप्लाई या यूपीएस पावर सप्लाई हो या सोलर पैनल की सप्लाई हो तब भी आप कनेक्शन इसी तरह से कर सकते हैं। या हमारे पास लोड की जगह पर हमने एक कूलिंग फैन को इंस्टॉल किया है। यह हमने एक 8 पिन ग्लास रिले लगाया है जो कि कंट्रोलिंग के लिए लगाया है, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 240 वोल्ट एसी सप्लाई है। ठीक है, इस रिले को ऑपरेट होने के लिए हमें 240 वोल्ट एसी पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम इनपुट पावर सप्लाई कनेक्शन सर्किट ब्रेकर में कर लेते हैं। देखिए, लाइन को हमने मेन पावर सप्लाई में कनेक्ट किया है और न्यूट्रल को भी यहाँ पर मेन पावर सप्लाई की एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है। जो स्टैंड बाय सप्लाई है उसमें भी हम इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल अभी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब यह जो रिले है इसे हमें मेन पावर सप्लाई से ऑपरेट करना है। दैट मीन्स जब तक हमारी मेन पावर सप्लाई रहेगी तब तक हमारे लोड ने मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मेन पावर सप्लाई के जरिए रिले को ऑपरेट कर देते हैं, ताकि जब तक हमारी मेन पावर सप्लाई रहेगी तब तक हमारा रिले ऑपरेट रहेगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑफ होगी तो रिले ने स्टॉप हो जाना चाहिए। रिले में देखिए 2 और 7 नंबर जो पॉइंट होता है यह कॉइल के लिए होता है, जिससे हमें रिले को ऑपरेट होने के लिए कनेक्ट करना होता है। 8 नंबर पॉइंट कॉमन होता है। देखिए, 8 नंबर पॉइंट कॉमन है। 8 के साथ 5 एनसी है और 8 के साथ 6 नंबर पॉइंट एनओ पॉइंट है। ठीक है, वही हमारे पास एक और कॉमन पॉइंट है जो 1 नंबर पॉइंट है, यह कॉमन पॉइंट है। 1 के साथ यहाँ पर आप देखिए जो 4 नंबर पॉइंट है यह एनसी पॉइंट है, और 1 के साथ 3 नंबर जो पॉइंट है वह एनओ पॉइंट है। ठीक है, यह रिले का हमारे पास बेसिक टर्मिनल कनेक्शन के लिए जो टर्मिनल होते हैं यह हमने समझा। अब किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रिले की कॉइल जो 2 और 7 नंबर पॉइंट है उसमें हम जो मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल वायर है इसे 7 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। अब जो लाइन वायर रहेगा इसे रिले के 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, मेन पावर सप्लाई से हमने रिले को डायरेक्ट पहले ऑपरेट किया है। अभी देखिए कॉन्टेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर A2 पॉइंट दिया गया है। कॉन्टेक्टर को नॉर्मली ऑपरेट होने के लिए हमें 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना होती है, फेज और न्यूट्रल। तो आप चाहे तो फेज और न्यूट्रल एक तरफ भी यहाँ पर A1 और A2 में कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप A1 में फेज कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल को A2 में इस तरफ कनेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल्स होते हैं और यहाँ पर कॉन्टेक्टर में ऑक्सिलरी पॉइंट्स या ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स दिया गया है। यह एक एनो दिया गया है और यह एक एनसी दिया गया है। ठीक है, जिसके लिए हमें एक्सटर्नल एड ऑन ब्लॉक यहाँ पर कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मेन पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई से हमें कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल A2 पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। जनरेटर पावर सप्लाई में भी सेम कनेक्शन रहेगा। न्यूट्रल डायरेक्ट पहले हमें कॉन्टेक्टर की A2 में कनेक्ट कर देना है। देखिए, दोनों ही कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अभी मेन पावर सप्लाई का फेज एक कनेक्टर लिया है और इसे हमने रिले के 8 नंबर कॉमन पॉइंट में कनेक्ट किया है। जनरेटर पावर सप्लाई के लिए रिले का 1 नंबर जो कॉमन पॉइंट है 1 नंबर पर कनेक्ट किया है। देखिए, जब हमारा रिले स्टार्ट होगा, चूंकि हमने रिले को डायरेक्ट ऑपरेट किया है, जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑन होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिले ऑपरेट होगा। रिले ऑपरेट होगा तो एनओ से सप्लाई निकलेगी। ठीक है, तो एनओ से हमें इस मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, बट इंटरलॉकिंग भी करना है ताकि एट ए टाइम कोई एक कॉन्टेक्टर ही ऑपरेट रहे। तो इंटरलॉकिंग किस तरह से होगी समझ लेते हैं। देखिए, हमने रिले के एनओ से एक कनेक्टर लिया है, इसे हमने जो जनरेटर पावर सप्लाई का सेकंड कॉन्टेक्टर है इसके एनसी में कनेक्ट किया है
और एनसी से हमने मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट कर देना है। सिंपल सा ये हमने इंटरलॉकिंग किया है ताकि एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। ठीक है, अब जब मेन पावर सप्लाई ऑफ होगी तो यहां से जो सप्लाई है वो एनसी से पास होगी। ठीक है, तो जो हमने जनरेटर पावर सप्लाई का कॉमन 1 में कनेक्ट किया था उसका एनसी पॉइंट यूज करना है। ठीक है, जनरेटर पावर सप्लाई के लिए रिले का एनसी यूज करना है, इसे मेन पावर सप्लाई के एनसी में कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर के, और एनसी का जो आउटपुट रहेगा उससे ले जाकर हमने जनरेटर के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना। जस्ट इंटरलॉकिंग हमने किया है। अभी हमें लोड का कनेक्शन करना है। कंट्रोल वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहां से यहां पर अभी हम क्या करते हैं, सिंपल सा फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। जनरेटर पावर सप्लाई में भी यहां पर फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल में लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इनपुट पावर सप्लाई दोनों में आ चुकी है। अब जो आउटपुट रहेगा कॉन्टेक्टर का, देखिए यहां और यहां पर, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट से आउटपुट में एक लूपिंग कर देते हैं। ठीक है, देखिए आउटपुट से आउटपुट में यह लूपिंग हो चुका है। अब हमें लोड का कनेक्शन करना है, तो आप लोड का कनेक्शन चाहे तो इस कॉन्टेक्टर में यहां पर भी कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल में, और यदि आप इस कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना चाहे तो इस कॉन्टेक्टर में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को हमने ऑलरेडी लूप कर रखा है। देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है, वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका है। जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑन होगी तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, क्योंकि रिले ऑपरेट हुआ है। रिले के साथ मेन कॉन्टेक्टर के जरिए हमारा लोड रन कर रहा है। अभी जनरेटर पावर सप्लाई को भी हम ऑन कर देते हैं। देखिए अब जैसे ही हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ होगी तो हमारा जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। आप देख सकते हैं जनरेटर पावर सप्लाई का कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। अगेन जब हमारी मेन पावर सप्लाई ऑन होती है तो हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई से रन करेगा। जब तक हमारी मेन पावर सप्लाई रहेगी लोड मेन पावर सप्लाई से रन करेगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है हमारा लोड ऑटोमेटिकली जनरेटर पावर सप्लाई से शिफ्ट हो जाएगा और जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करेगा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के लिए कंप्लीट कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।